अगला अनुवासन वाला, अनुवासन लिखिए। अतएव औषधगणात्, अतएव औषधगणात् संकल्प्यम अनुवासनम। नेक्स्ट लाइन से मारुतघ्नम इति प्रोक्तः संग्रह पांचकर्मिकः। मारुतघ्नम इति प्रोक्तः संग्रह पंचकर्मिकः। चरक संहिता सूत्र स्थान दूसरा अध्याय। अब देखिए कहा कि भाई अब हमको याद नहीं होता, आस्थापन वाले लिखा दिया, वैसे अनुवासन वाले भी लिखा दोगे तो कहाँ से याद करेंगे? तो बोले नहीं नहीं, बड़ा कहीं जाने की जरूरत नहीं, वही याद रखो। अतएव औषध गणात, इन्हीं औषध गणों से जो कि आपने ऊपर में लिखे हैं, आस्थापन हेतु लिखे हैं। संकल्पम, इनकी कल्पनाएं बना करके, इनको आप जो है कल्पित करके, संकल्पना करके, इनको स्नेह कल्पना करके आप इन्हीं का अनुवासन में प्रयोग करेंगे। आपको अलग से दूसरे द्रव्यों की आवश्यकता नहीं है। उसमें आपको रॉ फॉर्म में आप उसका स्वरस भी दे सकते थे, आप उसका क्वाथ भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ आपको संकल्पना करनी है, ना कि कल्पना करनी है। देखिए घरत की कोई अलग से कल्पना नहीं है, आप थोड़ा समझिएगा, स्नेह कल्पना नहीं है, 5 ही कसाय कल्पनाएं हैं। तो जब प्राथमिक 5 करते हो तो वो कल्पना है, और उन प्राथमिक कल्पनाओं के आगे कुछ करते हो तो वो संकल्पना है। क्योंकि अब इसमें क्या करोगे, आप क्वाथ लोगे या स्वरस लोगे और उससे स्नेह को सिद्ध करोगे। तो यहाँ अब आप सेकेंडरी फार्मूलेशन कर रहे हो। अगर आप स्वरस या क्वाथ या चूर्ण बना रहे हो तो वो प्राइमरी, ठीक है ना? तो प्राइमरी फार्मूलेशन है तो वो कल्पना है, और सेकेंडरी फार्मूलेशन है तो संकल्पना है। हाँ, और अगर टर्शियरी है तो प्रविचारणा है। ठीक है भाई? yes. अब समझ गया कि नहीं? yes. तो यहाँ पे आप देखिए कहा कि आप संकल्पना करिए, यानी स्नेह सिद्ध करिए, चाहे घृत चाहे तैल, और फिर उसका प्रयोग करिए। तो फिर कहा कि ये जो आखिरी में हमने बताया, इसको आखिरी में क्यों बताया? क्योंकि आप वमन कराओगे, विरेचन कराओगे या स्थापन दोगे, तो यदि ये सम्यक तरीके से नहीं हुए तो वायु कोप के चांस ज़्यादा रहेंगे, या अधिक हो गए तो भी वायु कोप होगा। इसलिए अनुवासन को अंत में बताया, जिससे उपरोक्त शोधनों के द्वारा यदि अधिक शोधन हो गया तो वायु कोप होगा। और फिर नहीं तैलदानात् परम अस्ति किंचित, ये तो आपने पढ़ा है महाकसाई में, है ना? तो फिर आपको तैल दान से कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है वायु के संबंध में, इसलिए इसको अब बताया जा रहा है। और कहा कि भाई साहब मारुतघ्नम इति प्रोक्तः, ये क्या है, क्यों बताया गया? क्योंकि कहा कि जितना कुछ कार्य है उसका सबका संचालन वायु ही करता है। देखिए फॉर्मेशन अग्नि करता है, लेकिन अग्नि का संचालन कौन करता है? वायु करता है। और बाकी सारी क्रियाओं का तो संचालन वायु ही करता है। इसलिए अगर वायु की आप जो है चिकित्सा समझ गए तो शरीर के सभी अंग प्रत्यंग सही रहेंगे। कारण क्योंकि चाहे वो कफ अपना काम करे चाहे पित्त अपना काम करे, लेकिन वो कफ और पित्त के काम वायु के कंट्रोल में होते हैं। वायु के अपने काम तो अब वायु के द्वारा ही होते हैं, लेकिन कफ के और पित्त के कार्य भी वायु से कंट्रोल्ड होते हैं। इसलिए अगर कंट्रोलर सही होगा तो वो खुद का काम भी सही से करेगा
और अपने अंतर्गत आने वाले जो भी और कार्यकारी अंग हैं उनका भी कार्य सही तरीके से संचालित करेगा। इसलिए अगर आप सही प्रकार से अनुवासन द्रव्य का चयन करके आप अनुवासन वस्तु दे पाए और वायु को सही रख पाए तो पूरा तंत्र यंत्र धर है वायु, है ना? यस। पूरे तंत्र और यंत्र दोनों कार्यक्रम उसके हाथ में है। इसलिए पूरा ब्रह्मांड रूप शरीर रूपी जो ब्रह्मांड है उसका सम्यक संचालन करने का काम वायु का है। यदि आपने वायु को सही कर लिया तो फिर आपका शरीर रूपी ब्रह्मांड जो है यथावत प्राकृत कर्म करता रहेगा। इसलिए आपको अंत में अनुवासन बताया गया। ठीक है? यस। तो